वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्कूल कॉलेज कोचिंग्स को लेकर बहुत सारी न्यूज़ देखे जा रहे हैं और सभी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये न्यूज़ एक्चुअल में ये गवर्नमेंट की ओर से न्यूज़ आ रही है या अफवाहें फैलाई जा रही है। तो यहाँ आज हम इस न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा जो नोटिस निकाली गई, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस नोटिस को आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ और खुद आप लोग देखेंगे कि स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने क्या कहा है। और यहाँ पर जो ये आपके जो भी गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस आपके NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने तैयार की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी यहाँ पर नोटिस निकाली गई है और इसमें सारी बातों को विस्तृत रूप में बताया गया है। लेकिन मैं इसके मेन बातों को आप लोगों के बीच आज बताने जा रहा हूँ। आप लोग भी पूरी तरह से समझ जाएंगे कि क्या आखिर यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे खबरों की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो यहाँ पर आइए अब हम डिटेल्स में आप लोगों को बताते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर अब देखिए कि जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने यहाँ पर क्लियर कह दिया है, क्लियरिफाइड कर दिया है, क्योंकि जब से यहाँ पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,652 नए मामले दर्ज हुए हैं, इसके बाद जो है दोबारा स्कूल खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना स्कूल को अभी खोलने की संभावना नहीं है। फिलहाल स्कूल खोले जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की जो है यहाँ पर विकल्प को ही जारी रखा गया है। केंद्रीय जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली छात्रों के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया है और इस दिशा निर्देश में उन्होंने कहा है कि यह दिशा निर्देश इंटरनेट के अभाव में भी छात्रों को बेहतर लर्निंग देने की सुविधा प्रदान करेगा। और ये दिशा निर्देश 3 प्रकार की स्थितियों के लिए यहाँ पर बताया गया है। इस गाइडलाइंस में जो है 3 तरह के इंडिकेशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन वह होगा जिसमें कि छात्रों के पास कोई डिजिटल संसाधन नहीं है, जिनके पास बिल्कुल ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए कोई भी साधन नहीं है। और दूसरा वैसे जिनके पास की सीमित संसाधन है। और तीसरा वो जो कि छात्र यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए सारे संसाधन उपलब्ध हैं और वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। यानी कि जहाँ छात्र को अभी घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है वहाँ यह तरीका बरकरार रहेगा और जिनके पास ऑनलाइन साधन उपलब्ध नहीं है उन्हें अन्य वैकल्पिक माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने की बात कही जा रही है। और साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो है वो स्कूल जो खुलने की संभावना है वो फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ही कम नज़र आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस दिशा निर्देश स्कूल के साथ काम करने वाले जो समुदाय हैं उस पर भी यहाँ पर जोर देने की बात कही गई है ताकि शिक्षक और स्वयंसेवकों द्वारा बच्चों को उनके घर पर ही शिक्षण सामग्री जैसे कि वर्क बुक्स या वर्कशीट आदि जितने भी टीचिंग मटेरियल हैं वो उनके घर पर उपलब्ध कराए जा सके। इन बातों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और यहाँ पर टेलीविज़न स्थापित करने और सामाजिक दूरी मानदंडों को बनाए रखने के द्वारा स्थानीय छात्रों को पढ़ाने का सुझाव भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो अभी निचले स्तर के स्कूल हैं अभी बहुत मुश्किल है खुलने, ऐसा यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रहा है। यहीं पर इस दिशा निर्देश में जो आपके कहा जा रहा है कि पंचायती राज की मदद से सामुदायिक केंद्र में एक हेल्पलाइन स्थापित करने की भी बात करते हैं। और यहाँ पर जो है इस हेल्पलाइन के द्वारा लोगों के बीच संपर्क बैठाया जाएगा और यह माता पिता के उन्मुखीकरण की सलाह देते हैं कि वे अपने बच्चों को सीखने में सहायता करें। तीनों स्थितियों में वैकल्पिक कैलेंडर के उपयोग और आरोपण का भी सुझाव दिया गया है। दिशा निर्देश में जो केंद्रीय आपके शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं
कि जो आपके केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में डिजिटल संसाधनों की पहुंच पर NCERT द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। तो हाल फिलहाल में ही NCERT ने जो सर्वेक्षण किया है, उन्होंने पाया कि लगभग 30% से ज़्यादा लोगों के बीच जो है यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी तरह के यहाँ पर संसाधन उपलब्ध नहीं है जिनसे कि वो ऑनलाइन शिक्षा ले सकेंगे। तो साथ ही इसके बाद जो राज्य और संघ पर शासित प्रदेश है, उनके लिए भी योजना यहाँ पर तैयार की गई है और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उन बच्चों की मदद करेंगे जिनके पास अपने शिक्षकों या स्वयंसेवकों के साथ घर पर सीखने का अवसर प्राप्त करने के लिए डिजिटल संसाधन नहीं है। और इसके अलावा यह उन सभी छात्रों को सीखने की कमी को दूर करने के प्रयास में मदद करेगा जो विभिन्न वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से घर पर सीख रहे हैं, यानी रेडियो, टीवी, स्मार्टफोन आदि का उपयोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है जो अल्टरनेटिव यहाँ पर जो है कैलेंडर जो यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है तीनों कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो स्कूल खुलने की जो संभावना है वो अभी बिल्कुल नहीं के बराबर है। इस बात को स्पष्ट कर दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने और साथ ही यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया है। तो इसको लेकर डिजिटल एजुकेशन यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ कहा गया कि भारत में जो कोरोना की संख्या है अब वो मरीजों की संख्या 28 लाख के पार हो गई है और पिछले एक दिन में 977 लोगों की जान गई है और लगभग मौतों का आंकड़ा जो है वो 53,866 पहुंच गया है। इन सभी बातों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल स्कूल खुलने की किसी भी संभावनाओं को निरस्त कर दिया है। तो आगे अब यहाँ पर कब यहाँ पर फिर से सरकार कोई निर्णय लेगी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर, तो जैसे ही कोई अब अगर अच्छी खबर आती है तो हम आप लोगों के बीच ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।